जीवन हमेशा हमारी पसंद के हिसाब से नहीं चलता। कई बार जीवन में हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती हैं जहां हमें लगता है कि हम हार रहे हैं या हम पीछे छूट गए हैं। लेकिन याद रखिए कि एक सकारात्मक नजरिए वाला इंसान हर मुश्किल को सीढ़ी बनाकर अपनी जीत का रास्ता तैयार कर लेता है। जीवन के इसी गहरे सच को साबित करती है तेनालीरामन की ये कहानी, जहां उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक मामूली उपहार को भी दरबार की सबसे कीमती जीत में बदल दिया। राजा कृष्णदेवराय ने एक युद्ध जीतने की खुशी में एक भव्य विजय उत्सव आयोजित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी मंत्रियों और दरबारियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। राजा ने घोषणा की, आज सभी दरबारी अपनी पसंद का एक एक पुरस्कार चुन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसा उपहार नहीं लेंगे। जैसे ही पर्दे हटे, वहां कीमती रत्नों से जड़ित आभूषण, सोने की मालाएं, हीरो के हार, चांदी के बर्तन आदि सब पड़े थे। हर कोई सबसे कीमती चीज पाने की होड़ में लग गया। छीना झपटी और धक्का मुक्की के बाद सबको कुछ न कुछ मिल ही गया। अंत में बचा सबसे कम मूल्य का उपहार, एक चांदी की खाली थाली। संयोग ऐसा हुआ कि तेनालीरामन उस दिन सबसे अंत में दरबार में पहुंचे। दरबारियों को लगा कि आज तेनालीरामन को नीचा दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। सबको कीमती गहने मिले थे, जबकि तेनालीरामन के हिस्से में आई थी एक मामूली सी थाली। तेनालीरामन ने जब देखा कि सबके पास सोने चांदी के आभूषण है, तो उन्होंने शांति से वो थाली उठाई, उसे अपने मस्तक से लगाया और तुरंत उसे अपने दुपट्टे से इस तरह ढक लिया जैसे उसमें कोई बहुत ही कीमती वस्तु रखी हो। राजा कृष्णदेवराय ने यह देख लिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए तेनालीरामन से पूछा, तेनालीरामा, तुम इस खाली थाली को दुपट्टे से क्यों ढक रहे हो? तेनालीराम ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, अब तक मुझे आपके दरबार से हमेशा सोने की अशर्फियों से भरी थालियां ही मिलती रही हैं। आज ये पहली बार है जब मुझे ये खाली चांदी की थाली मिली है। मैं इसे इसलिए ढांप रहा हूं ताकि आपकी मान मर्यादा बनी रहे और लोग यही समझे कि तेनालीरामन को इस बार भी महाराज ने थाली भरकर सोने की अशर्फियां ही दी है। राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम की इस चतुराई और वफादारी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत अपना बहुमूल्य रत्न जड़ित हार उतारा और तेनालीरामन की थाली में डाल दिया। जो दरबारी तेनालीरामन का मजाक उड़ाना चाहते थे, वे उनकी बुद्धि का लोहा मान गए। दोस्तों, इस कहानी में जीवन की बहुत बड़ी सीख है कि वास्तविक बुद्धिमानी इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम मुश्किल हालातों को अपनी सूझबूझ से कैसे बदल सकते हैं। तेनालीरामन ने खाली थाली मिलने पर शिकायत करने की बजाय उसे गरिमा के साथ स्वीकार किया, जो यह सिखाता है कि जब हम स्वयं अपनी स्थिति का सम्मान करते हैं, तभी दुनिया हमें सम्मान देती है। उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी हाजिर जवाबी का इस्तेमाल करते हुए समाधान ढूंढा। उनके शब्दों की शक्ति, शब्दों का चुनाव इतने कमाल का था कि राजा खुद खुशी खुशी रत्न जड़ित हार देने को मजबूर हो गया। दोस्तों, यही है नजरिए का खेल। अगर हम कमी की जगह संभावनाओं पर ध्यान दें, तो हम अपनी खाली थाली को भी सबसे बहुमूल्य उपलब्धि में बदल सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।